नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक के डिस्कशन में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.3 के सारे डिस्कस को ख़त्म कर लिया था। आज बारी थी 2.4 की। अभी तक आप लोगों ने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में लाइन से लगा हुआ है, आप वहां पे जाकर उन सभी वीडियोज को देख लीजिए, जिससे कि यह चैप्टर आपको समझने में आसानी हो। और एक काम कीजिएगा, इन सब से रिलेटेड जो फार्मूले हैं और भी बहुत सारी सवालें आपको प्रैक्टिस के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, वहाँ पे वो पीडीएफ फॉर्मेट में या वैसे ही जेपीजी या पीएनजी फॉर्म में दी जाएंगी आपको। तो आप वहाँ से और भी सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप जाइए सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के निचले हिस्से पे, और वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगी, या तो फिर टेलीग्राम पे जाकर डायरेक्ट ही जिस नाम से यूट्यूब चैनल है एंजॉय विथ आरसी, इसी नाम से आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे सेम लोगों के साथ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व करना। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो अब पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे हम दे रहे हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो अब ये पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर यह पता लगाना हो कि किसी दिए हुए बहुपद का कोई भी बहुपद गुणनखंड है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते थे, इससे इनमें भाग दे दें। मतलब अगर हमें ये पता कर रहा है मतलब इन बहुपदों का ये एक खंड है कि नहीं, तो क्या करते हैं x+1 से बारी बारी हम सब में भाग करते हैं, जिस पे शेषफल शून्य आ गया उस बहुपद का x+1 एक गुणनखंड होगा, और जिसमें शेषफल कुछ भी आया, 0 के अलावा कुछ और आया, तो उसका x+1 गुणनखंड नहीं होगा। तो इसी बात को एक और तरीका है बताने का। तो उस पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहला तरीका तो डिस्कस किया ही था, तो आइए अब आज के वीडियो में हम लोग दूसरा तरीका इसको डिस्कस करते हैं। तो बुक को रखते हैं साइड में, कॉपी पे इसको हल करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने इस सवाल को उतारा, तो इसमें हमें दिखाना है कि ये जो x+1 है इस दिए हुए बहुपद का एक खंड है या नहीं। तो इसको दिखाने के लिए जो नया मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार होता है कि ये जो दिया हुआ है, जिसे हमें चेक करना है कि दिए हुए बहुपद का एक खंड है या नहीं, इसको क्या करते हैं, इसको शून्य के इक्वल करते हैं। अब ये शून्य के इक्वल हो गया और यहाँ से x का मान हम लोग निकालते हैं। तो ये जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ से ये x का मान कुछ इस तरीके से आएगा, 1 इधर प्लस में है और इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -1 आ जाता है। अब अगर यह इसका अगर x+1 दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है, तो इस बहुपद में x बराबर -1 रखने पे इसकी भी वैल्यू शून्य आनी चाहिए। तो अब इसको चेक करने के लिए मान लेते हैं ये एक बहुपद था जो fx था। थोड़ी देर के लिए इसे किसी सिंबल से डिनोट कर देते हैं। तो अब जो हमारा f1 मतलब -1, f ऑफ -1 की जो वैल्यू आएगी ये 0 आती है, तो इसका मतलब कि इस बहुपद का x+1 एक खंड है। अगर नहीं आती तो नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो दिए हुए मतलब बहुपद में हम लोग x बराबर -1 रखते हैं। तो यहाँ से -1 का होल क्यूब करेंगे, प्लस लगाएंगे, x की जगह पे -1 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस x की जगह -1 रखा और प्लस का 1 है। तो अब देखते हैं क्या ये 0 आता है। तो यहाँ से -1 अगर माइनस लगा हुआ है और उसकी घात सम है, तो इसका जब स्क्वायर करें या फोर्थ घात निकालेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाता है। और अगर विषम घात लगी है, एक घात लगी है, 3 घात लगी है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बाहर आता है। तो यहाँ से माइनस आया, 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ से 1 आ गया। अब उसके बाद ये माइनस, अब स्क्वायर है, इस पे सम घात है, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस प्लस मिलके प्लस ही रहेंगे। और यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब उसके बाद ये बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, इनका मल्टीप्लाई होकर ये माइनस बन जाएंगे और ये 1 आएगा, और पीछे से +1 आया। तो यहाँ पे -1 था, ये +1 था,
जुड़ के मतलब घट के 0 हो गए, ये -1 था, ये +1 था, घट के 0 हो गए, तो दोनों 0 आ गए। तो इसका मतलब कि जो f-1 निकाला हम लोगों ने वो 0 आ गया। इसका मतलब कि दिए हुए बहुपद यानी कि x³ + x² + x+1 का x+1 एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड क्या होता है कि यानी कि इसमें अगर हमें मान लीजिए ये जो है x³ + x² + x+1, इसके बराबर में हम x+1 एक खंड ये लेंगे और एक खंड मान लीजिए हमारा कुछ और आएगा, px आएगा। तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं तो ये फिर से हमें प्राप्त हो जाए, इसी को बोलते हैं गुणनखंड। तो इसके 2 से भी ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, हमने 2 दिखाया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप और भी आ सकता है, qx भी आ सकता है। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं या एक ही आए उसको 2 बना सकते हैं। तो इस प्रकार से तो उसमें एक खंड ये जरूर रहेगा, आगे कुछ भी आए लेकिन ये एक रहेगा। तो यही होता है गुणनखंड होने का मतलब। तो ये पहला पार्ट इसमें सही है, इसमें 0 आया है, तो ये इसका एक खंड है। अब आइए दूसरे पार्ट पे चर्चा करते हैं। तो अब दूसरे पार्ट में भी हमें उसी को चेक करना है, x-1 = 0 को ही चेक करना है कि ये इस दिए हुए बहुपद का एक खंड है या नहीं। तो अब इसको भी चेक करने के लिए फिर से वही हम काम करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x बराबर 0, इसके बराबर पूरे के 0 रखा और यहाँ से x की वैल्यू -1 ही निकल कर आ रही है, सभी में यही आने वाली है। तो इसको भी हम लोग fx मान लेते हैं। तो fx मान लिया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करते हैं, f(-1) की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए -1 की पावर यहाँ पे 4 करनी होगी, x की जगह पे बेसिकली -1 डाल देना है दिए हुए बहुपद में। तो यहाँ से -1 की घात 3 है, प्लस लगा हुआ है -1 का होल स्क्वायर है, प्लस लगा हुआ है -1 है, +1 है, इतना आया। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब भी समघात होती है तो प्लस बाहर देता है, तो ये 1 देगा क्योंकि 1 की पावर 4 1 ही होता है, प्लस लगाया। इस माइनस ये इसकी घात विषम है तो इसकी वजह से ये माइनस देगा और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके ये भी माइनस ही रह जाएगा, तो ये -1 आ गया। अब यहाँ से ये घात इसकी सम है जिसकी वजह से ये प्लस देगा और प्लस प्लस मिलके प्लस ही रहेंगे, तो ये +1 आ गया। यहाँ से ये माइनस और ये प्लस मिलके फिर से माइनस हो गया और वो पीछे +1 लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस 1 माइनस ये कट गया, 1 प्लस 1 माइनस ये कट गया। अब बचा क्या, +1, ये 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये दूसरा वाला, इसमें आप लिख दीजिएगा लैंग्वेज में, वैसे तो हम लिख दे रहे हैं नहीं है, लेकिन आप लोग इसको लैंग्वेज में अच्छे से कैसे लिखेंगे कि दिए गए बहुपद x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1 का x-1 एक गुणनखंड नहीं है, ऐसा लिखेंगे आप लोग। फिर ये 2 सवाल हो गए हैं, इसमें 4 पार्ट हैं कुल। तो आइए तीसरे पार्ट पे चर्चा करते हैं। तो अब तीसरा क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी हमें x+1 को ही चेक करना है कि इस दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए भी वही काम करते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं, तो यहाँ से निकल कर आया x बराबर -1, x = -1। अब इस -1 को हम इस समीकरण में पुट करते हैं, इसको फिर से मान लेते हैं कोई fx। ऐसा करने से थोड़ा अगर मतलब बोर्ड वगैरह में होता है तो नंबर इससे थोड़ा अच्छा मिलता है, पेपर में ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा नंबर मिलेगा। बाकी आप इसको मन ही मन यहाँ पे -1 पुट करेंगे फिर भी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको चाहे ना लिखें या लिखना चाहते हैं तो f(-1) = इसको लिख दीजिए ऐसा कि 1 की पावर 4, x के स्थान पे हम लोग -1 रख रहे हैं और +3 है यहाँ पे -1 की पावर 3, प्लस का फिर से 3 है और यहाँ पे -1 की पावर 2 और प्लस का -1 है यहाँ पे और प्लस का 1 यहाँ पे है। अब उसके बाद देखते हैं इसको, तो ये प्लस होगा क्योंकि पावर इवन है यानी कि सम है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे प्लस है आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ से अब देखिए ये पावर ऑड है यानी कि विषम है, जिसकी वजह से ये एक माइनस बाहर आएगा
और ये माइनस प्लस के साथ मिलके माइनस बनाएगा, और यहाँ पे 1 की पावर जब 3 निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और वो 3 से मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा। प्लस इसकी पावर इवन है, ये प्लस ही देगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब उसके बाद 1 आएगा 1 का स्क्वायर और 3 में मल्टीप्लाई करके 3 देगा। अब यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से +1 आएगा। अब देखिए ये 3 माइनस में है, ये 3 प्लस में है, ये 1 प्लस में है, ये 1 माइनस में है, ये घट के आपस में 0 हो जाएंगे। बचा कितना? प्लस का 1 लिखिए, चाहे 1 ही लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये नहीं आया, तो वही लिखना है आपको कि दिए हुए बहुपद x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का x प्लस 1 एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख देते हैं नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं फिर चौथे सवाल पे, मतलब प्रश्न 1 के 4th पार्ट पे। तो अब इसमें भी सेम काम वही करना है, x प्लस 1 को हमें दिखाना है कि है या नहीं इसका गुणनखंड। तो इसके बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर -1 आता है। इसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, इसको fx मान लेते हैं हम लोग। तो f ऑफ -1 निकालते हैं तो x की जगह पे -1 रखना होगा। f ऑफ -1 आया, यहाँ से -1 की पावर 3, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो माइनस लगा हुआ है, -1 का होल स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है, 2 प्लस √2 लिखा हुआ है, वो x के स्थान पे -1 रख लेते हैं, प्लस का √2 है ऐसे ही, इसको ऐसे ही लगा रहने देते हैं। यहाँ से फिर से निकालेंगे तो 1 की पावर क्यूब है, जिसकी वजह से ये एक माइनस देगा, तो यहाँ से -1 आया। अब अगले वाले में ये प्लस हो जाएगा, और लेकिन ये माइनस है तो इसकी वजह से ये माइनस अब भी जिंदा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस जो है आगे आके इसको प्लस बनाएगा, और ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा। तो ये प्लस हो चुका है, अब ये 2 प्लस √2 ऐसे ही आएगा, और प्लस का √2 एक और आ गया। अब देखिए ये -1 मिलकर दोनों -2 हो गए, +2, और ये √2 मिलकर 2√2 हो गए। तो यहाँ से ये घट के 0 हो गया, और अब भी बचा कितना, मतलब 2√2। तो ये 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं है। तो लैंग्वेज आपको पता ही है कैसे लिखनी है। तो इन चारों में से पहला गुणनखंड था, दूसरा नहीं था, तीसरा नहीं था, चौथा नहीं था। तो 4 खंड थे पहले प्रश्न में, जिनमें से एक था, 3 नहीं थे। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब सेकंड सवाल में दिया है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए। अब ये गुणनखंड प्रमेय क्या होती है? जिस प्रमेय से अभी आप लोगों को हमने ये पहला सॉल्व करके दिखाया वही है गुणनखंड प्रमेय। यानी रहा है अगर ये गुणनखंड है तो जिसे पूछा जा रहा है उसके इक्वल टू में 0 रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसे इस दिए हुए बहुपद में रखेंगे। अगर यह 0 हो जाता है तो यह एक इस बहुपद का खंड है, और नहीं होता तो नहीं है। तो वही कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, ये जो दिया हुआ है, ये देखिए एक px दिया हुआ है, एक gx फंक्शन या बहुपद कह सकते हैं। तो प्रत्येक स्थिति में gx और px का एक गुणनखंड है या नहीं, हमें ये बताना है कि ये जो px दिया हुआ है इसका ये जो gx दिया हुआ है एक खंड है या नहीं है। तो 3 सवाल हैं, आइए बारी बारी से इन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दिया हुआ है और gx बराबर x प्लस 1 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 मानते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगी। अब इस -1 को हम यहाँ पे px में पुट करेंगे तो p-1 की जो वैल्यू निकल कर आई वो 2 है, 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद x के स्थान पे हम लोग -1 पुट कर रहे हैं तो -1 पुट करते हैं और क्यूब है, क्यूब रहेगा। स्क्वायर है यहाँ पे तो -1 का स्क्वायर, -2 है x के स्थान पे -1 और ये एक -1 है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 ये रहेगा और इस 1 की वजह से एक माइनस आएगा क्योंकि इसकी पावर विषम है, तो ये माइनस आया और ये 2 है
क्योंकि 1 की पावर 3 गुणा करेंगे 2 ही आएगा, प्लस। अब ये प्लस क्यों लगा, ये जो माइनस है इस पे 2 घात है और ये प्लस हो जाएगा और प्लस से गुणा करके प्लस ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। अब उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और गुणा करेंगे 2 एकम 2 ही आएगा और यहाँ से -1, तो ये 2 और ये 2 घट के 0 हो गया, ये +1 ये -1 घट के 0 हो गया, तो यहाँ से ये इसके बराबर 0 आ रहा है। तो आप लोग कह दीजिएगा कि सिंपली कि gx दिए हुए बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं gx px का एक खंड है। आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब शेष सवालों में हम लोग बस इतने लिख देंगे कि है या नहीं है, बाकी लैंग्वेज आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिख लिया करिएगा, अच्छा ही रहेगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो आइए फिर चलते हैं इसके दूसरे खंड पे, साइड में हल करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में इस प्रश्न 2 के दूसरे खंड में कह रहा है, दिया है px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1 और gx बराबर x + 2। यहाँ पे इसके बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2 निकल कर आएगा। तो इसमें अब रखते हैं तो p -2 हो जाएगा, -2 रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे -2 की पावर 3 है, +3 लगाएंगे, x -2 रखेंगे और ये स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे, +3 है, x के जगह पे -2 रखा और ये प्लस का 1 ऐसे रहेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस पावर मतलब विषम है इसलिए एक माइनस आएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और ये देखिए इस पे सम घात है और बाहर आएगी तो प्लस ही रहेगा ये, और यहाँ से 2 की पावर 2 है 4 हो जाएगा, 4 3 12 और यहाँ से प्लस अब नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे, 3 दूनी 6 प्लस का 1। अब देखिए प्लस वालों को सारे को जोड़ दीजिए, माइनस वालों को सब जोड़ दीजिए, तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 और यहाँ से ये माइनस में आएगा और ये वाला प्लस में आएगा 13। तो यहाँ से जो बच रहा है वो -1 बच जा रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरा पार्ट है वो नहीं है, यानी कि px का gx एक गुणनखंड नहीं है। तो आइए फिर बात करते हैं अब इसके तीसरे पार्ट पे। अब यहाँ से तीसरे पार्ट में px बराबर दिया हुआ है x की पावर 3 - 4x² + x + 6 और gx बराबर x - 3। इसको ही दिखाना है हमें, तो इसके बराबर 0 मानते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आती है 3। अब इस 3 को px में पुट करते हैं, तो यहाँ पे p3 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 का होल क्यूब हो गया और -4 x के जगह पे 3 रखते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया इसका, और प्लस का 3 + 6। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, 27 आएगा। यहाँ पे 9 होगा, ये 3 का स्क्वायर और 4 में गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाता है और यहाँ से प्लस का 3 और प्लस का 6 है, तो 27 में 3 जोड़ेंगे 30 और 6 जोड़ेंगे तो 36, तो प्लस का 36 आया और माइनस का भी 36 आया, तो 36 में से 36 जाते हैं, यहाँ पे ये शून्य आ गया। तो तीसरे पार्ट में हम कहेंगे कि gx दिए हुए बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे लिख देते हैं है। तो इसी के साथ ये दूसरा प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आइए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तो अब आप लोगों के तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति, ये जो नीचे 4 स्थितियां दी हुई हैं, इनमें से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। अभी तक हमें ये ज्ञात करना होता था कि px का गुणनखंड है या नहीं। अब इसमें ज्ञात करने ये बोल रहा है, खुद ब खुद बोला है कि इसका एक गुणनखंड है और इसमें जो k टर्म यूज हुआ है ये एक अचर है, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो आइए फिर कॉपी पे इसकी वैल्यू बारी बारी से निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न तीसरे का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। इसमें x - 1 को दिखाना है कि
मतलब ये दिया हुआ है कि x माइनस 1 इस पी एक्स का एक गुणनखंड है और यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ से x बराबर 1 आएगा। तो x बराबर 1। अब इस x की वैल्यू को हम अगर इस दिए हुए बहुपद में पुट करें तो अगर इसका एक खंड है तो इसको 0 आना ही होगा, तो ये 0 आएगा ही और तब फिर हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे रखते हैं इसको, तो P1 x के जगह पे हम लोग 1 रख रहे हैं, तो P1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में k। अब यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और प्लस 1 है ही और प्लस का k है, और ये जो वैल्यू आई है इसको 0 आना चाहिए क्योंकि दिए हुए बहुपद का जो ये बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के था इसका एक खंड x माइनस 1 था और इसी को हमने यहाँ पे x बराबर 1 निकाल के इसमें रखा है, तो ये 0 आना ही होगा इसको। तो यहाँ से आ जाता है 2, ये आ गया 2 प्लस के इक्वल टू 0। अब ये जो 2 प्लस के है यहाँ पे 2 प्लस में है इधर, अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो k बराबर माइनस का 2। तो ये रही पहले प्रश्न में k की वैल्यू। अब बारी बारी से हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अब प्रश्न 3 के दूसरे पार्ट में दिया हुआ है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। फाइंड वही करना है k की वैल्यू, और इसमें भी वही है कि x माइनस 1 जो है इसका एक गुणनखंड है, तो इसके इक्वल टू में 0 हम सपोज करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आती है 1, और इस वैल्यू पर यह है जो px बहुपद है ये 0 होना चाहिए। तो आइए इसको रखकर इस पे एक k की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से p1 की वैल्यू निकालेंगे, ये 0 होनी चाहिए, तो ये डेफिनेटली 0 होनी चाहिए। अब यहाँ से 2 है अपने जगह पे और x के जगह पर 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस k है अपनी जगह और 1 यहाँ पे आएगा प्लस रूट 2, इसमें कोई k का टर्म है ही नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद ये क्या हुआ, इसको सॉल्व करने पे ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ही हो जाएगा, और ये k में 1 का गुणा करेंगे तो k ही रहेगा, और यहाँ से प्लस का रूट 2 ये ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद इसके बराबर में 0 आना होगा, तो ये 0 हो गया यहाँ से। अब उसके बाद k को इधर ही रखते हैं, इनको उधर भेजते हैं, तो इधर से 2 प्लस में था माइनस का 2 हो गया, और यहाँ से रूट 2 प्लस में था ये भी माइनस का हो गया। अब माइनस दोनों में है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो k बराबर निकल कर आता है माइनस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं 2 प्लस रूट 2, तो ये हो जाती है दूसरी k की वैल्यू दूसरे क्वेश्चन में। अब आइए तीसरे पे देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट सामने है, इसमें भी वही काम करना है कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है और k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू इसके बराबर 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू जो निकल कर आती है वो 1 निकल कर आती है, और इस 1 को इस px में हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं p1 और यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो k ऐसे ही रहेगा, x के जगह पे 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस रूट 2 ऐसे ही रहेगा, x के स्थान पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस का 1। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो k 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और k में मल्टीप्लाई करके k ही आएगा, और यहाँ पे माइनस रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा, 1 का इसमें गुणा होगा तो ये रूट 2 ही रहेगा, तो यहाँ से ये रूट 2 ही रहा, और ये प्लस का 1 था ये तो ऐसे ही रहेगा। इसके बराबर 0 आना चाहिए क्योंकि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो अब इसको k को इधर ही रहने देते हैं और इन दोनों को उधर भेजते हैं, तो k इधर ही रहा, और ये जब इधर जाएगा तो रूट 2 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये रूट 2, और ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल कर आती है रूट 2 माइनस 1। तो ये हो गया हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के लास्ट पार्ट चौथे को। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे पार्ट में दिया हुआ है kx स्क्वायर px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। इसमें भी काम वही करना है हमें, x
-1 बराबर 0 रखते हैं यहाँ पे। इसी को दिखाना है x - 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसके बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ से x बराबर आता है 1। तो इसी को हमें इसमें रख कर चेक करना है और k की वैल्यू निकाल लेनी है। ये इसका एक खंड है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, इसको इसमें पुट करते हैं तो p 1 निकल कर आएगा यहाँ से, और x के स्थान पे जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे k ऐसे ही रहेगा, ये 1 का स्क्वायर होगा, -3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का k स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही होगा और k में मल्टीप्लाई होके ये k ही आएगा, और यहाँ से 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 ही आएगा, और यहाँ पे प्लस का k है ही। इक्वल टू में 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो अब इसको जोड़ते हैं तो k प्लस k मिलकर 2k हो जाएगा, और माइनस का ये 3 है ही, बराबर में 0 है ही। 3 इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 2k = 3। अब ये 2 इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो k = 3/2। तो यहाँ से जो वैल्यू आई k की वो आई 3/2। तो इसी के साथ ये तीसरा प्रश्न समाप्त हो जाता है। अब चौथे प्रश्न की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर सवाल ये समझ में आई हो, सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उस पर भी कुछ सवालें डाली जाती हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।